विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। दोस्त की शादी में गए युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता मिला शव। जी हाँ, शादी में शामिल होने गए युवक के दूसरे दिन फंदे से लटकते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। मृतक के भाई ने अलीगंज थाने में नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त विवरण के अनुसार मृतक के भाई मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद यूसुफ निवासी मोहल्ला मुबारकपुर आज़ाद नगर टांडा ने अलीगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि 20 मार्च को लगभग दिन में 1 बजे उसका छोटा भाई मोहम्मद अरमान उम्र लगभग 19 साल अपने दोस्त मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी मोहल्ला हजियापुर टांडा नई बस्ती थाना अलीगंज से शादी में शामिल हुआ। वह उसी दिन बस्ती बारात में शामिल होने के लिए गया था। बारात वापसी रात में लगभग 10 बजे हुई। घर पर फोन कर बताया सुबह आऊँगा। सुबह वापस नहीं आया तो वह और उसके 2-3 लोग साथी पता लगाने सुबह घर से निकले और पुलिस द्वारा सूचना दिया गया कि मोहम्मद शब्बीर के मकान के बगल एक लाश लटकती हुई मिली है। थाना अध्यक्ष नागेंद्र ने बताया पीएम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच चल रही है। इधर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों का आरोप है कि उनकी बात अलीगंज थाने में सुनी नहीं जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर दिया और रोड को जाम कर दिया। हमारे संवाददाता ने हमने ये जानने का प्रयास किया कि सबसे पहले शादी में गया युवक कहां और कब किन परिस्थितियों में वहां से निकला। उसके पश्चात हमने जांच आगे शुरू करी और सबसे पहले हमने उस व्यक्ति से ये जानने का प्रयास किया जिसने सबसे पहले शव की सूचना अलीगंज थाने में दी थी और उस व्यक्ति से हमने बात किया कि कब और किन परिस्थितियों में आपने शव को देखा और पुलिस को बुलाया। उस व्यक्ति से बात करने के बाद हमने शादी वाले घर में जाके उनके परिजनों से बात की। तो जंग बहादुर जी, सबसे पहले लाश को आप ही ने देखा था यहाँ पे लटकते हुए? जी नहीं, यहाँ भीड़ लगी थी, हम घर पे सो रहे थे। करीबन 4 बजे जी मोहल्ले के कुछ लोग गए घर पे, जगाए हमको जी। तब आकर के हमने देखा, तुरंत अलीगंज थाने में फ़ोन किया, तब वहाँ से फोड़ दी। अच्छा, लाश के बाद ले गई पोस्टमार्टम के लिए। तो आपको सूचना कितने बजे मिली? करीब 4 बजे। 4 बजे। तो उसके बाद सूचना आपने ही थाने में दिया। तो कुछ यहाँ शादी उदी का मामला था, कैसे क्या है? लड़का कैसे गया? बगल में किसी के यहाँ शादी थी। लड़का 2 दिन से यहीं था। अच्छा। हाँ, कल रात में करीब 9 बजे वो बारात से वापस आया। देर होने के कारण वो घर पे नहीं गया और करीब 4 बजे ये घटना घटी। 4 बजे घटना हो गई। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद शकील। तो अरमान तुम्हारा दोस्त था? हाँ, हमारा दोस्त। अच्छा, तो तुम लोगों की दोस्ती कितने दिनों से थी? 3-4 साल। 3-4 साल से। तो वो शादी के कई दिन पहले तुम्हारे आया था? शादी के हमने 1 दिन पहले जाके दावत दिया था, फिर उसके बाद शादी वाले दिन आया था, बारात वाले दिन। और उसके बाद बारात जब गई? बारात गए थे हम लोग, बारात से आए थे 2 लोग आए थे मुबारकपुर से, गुलफाम अरमान, दोनों दोस्त थे, दोनों को दावत दिया था हमने। तो वो लोग आए बारात वाले दिन 10 बजे, बारात में गए, बारात से आए खा पी के, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे रुके थे, गाना वाना हो रहा था, डांस हो रहा था, नाच कूद रहे थे सब। उसके बाद हम लोग 11-12 बजे तक जगे थे। 12 बजे के बाद जो है हम लोग गए सोने। हमने कहा गुलफाम अरमान चलो सोया जाए, तो गुलफाम सो गया हमारे साथ और अरमान कहा कि अभी हम आते हैं। फिर उसके बाद चला गया, फिर आया नहीं। कै बजे गया वो यहाँ से? 12 और 1 बजे के बाद गया था, घड़ी नहीं देखा था, अंदाज बदला है। कोई लड़की का चक्कर भी था क्या उसका? हाँ सर, उसका जो है चक्कर था डॉक्टर शब्बीर की लड़की के चक्कर था। उससे बातचीत चलती थी, कंटेक्ट था। कितने दिनों से चल रहा था? 1.5-2 साल से कंटेक्ट था उसका। तो उस दिन रात में तुम लोग कहाँ सोए थे? रात में हम यहाँ पे सोए थे सर।
रात में तुम यहाँ सोए थे? यहाँ पे सोए थे हम, हम्म। गुलफाम सोया था, हम सोए थे। हम्म। अरमान से कहा कि अरमान सो जाओ, तो अरमान ने कहा कि अभी हम आ रहे हैं। अरमान उसके उसी बाद- के साथ का? हाँ, उसी के साथ का था, उसी के घर का था, मतलब उसी के मोहल्ले का। अरमान के साथ कौन था? अरमान के साथ गुलफाम था, गुलफाम। वो हमारे साथ ही में सोया था। तो रात में यही सोए थे वो लोग? यहीं पे हम सोए थे। हाँ। तो हमने कहा अरमान चलो सोया जाए, 12 बज गया, 12 बज रहा था। तो कह रहा नहीं अभी हम नहीं सोएंगे, हम अभी आ रहे हैं। तो कै बजे वो निकला? वो 12 बजे के बाद। तो किसी फोन पे बात कर रहा था? बात कर रहा था वो। किससे बात कर रहा था? वही डॉक्टर शब्बीर की लड़की से। डॉक्टर शब्बीर की लड़की से बात कर रहा था। हाँ, उससे बात कर रहा था। हमने कहा कि रुक जाओ, चलो सोया जाए। तो कह रहा नहीं अभी हम आ रहे हैं, अभी सोएंगे। तो हमने कहा चलो जाने तो, बातचीत कर रहे हैं। कितना टाइम रहा होगा लगभग? 12 बजे के बाद ही गया था, अंदाजे घड़ी नहीं देखे थे, 12 बजे के बाद ही गया था। 12 बजे के बाद। हजियापुर से बात करने के बाद हमें जब ये पता चला कि मुबारकपुर मोहनगंज चौराहे पे लड़के के परिजनों ने शव को मोहनगंज चौराहे पे रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, हम वहाँ गए तो वहाँ की परिस्थितियाँ भी बड़ी ही अजीबोगरीब थी। वो लोग शव को चौराहे पर रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने परिजनों से बात करने का प्रयास किया और परिजनों से बात की। मामले में किसके ऊपर शक है? हमको शब्बीर डॉक्टर के ऊपर शक है। तो लड़का तो आपका गया हुआ था शादी में वैसी मोहल्ले में। आपको जानकारी कब हुई? हमको जानकारी सुबह से 6:30 बजे दो पुलिस वाले आए दिए कि आपका लड़का है। तो हमने कहा क्या हुआ सर, कुछ बताइए। कहीं ना आपका लड़का जो है आत्महत्या कर लिया है, किसी लड़की से बात कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मैंने कहा ठीक मैं दवा खाता हूँ। मैं अपने दोनों बड़े लड़कों को भेजा वहाँ से, तब तक लाश हटा दी गई। पहुँच गई थाने, उसने फ़ोन किया यहाँ कोई नहीं। मैंने कहा तो फ़ोन लगाओ। बिना आपकी सूचना के जो है पोस्टमार्टम इसका करा दिया गया? हाँ, नहीं उसके बाद जब वो लड़का वहाँ जाता है तो उसको दिखा देते हैं चेहरा, और उसके बाद उसको तुरंत अकबरपुर भेज देते हैं। और कोई लिखा पढ़ी नहीं, कहाँ से पंचनामा हुआ, कैसे हुआ। जब उसका डिटेल मिल चुका कि लड़का फला जगह का है, मैं उसके घर तक सूचना दे चुका हूँ, तो उसके बारे में उनको इंतज़ार कुछ करना चाहिए था। मुझे यही वो है। मैं जब वहाँ जाके बात किया तो कहीं कि ऐसा आप जो जब वो आएगा तो उसकी पहले मट्टी मजील कर दीजिए, उसके बाद जो है हम कार्रवाई करेंगे। और बिना प्रशासन के बिना मट्टी किए अभी हम कुछ नहीं करेंगे। और जब वो रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की, तभी हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। तो हमने जो है ज़बरदस्ती हमारे बड़े लड़के ने कंप्लेन लिखा, तो एसओ साहब ने रख लिया। कहा ठीक है, मैं जब वो आती है रिपोर्ट तब उसके बाद मैं दर्ज करूँगा। आपके कहने के हिसाब से प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, मेरा सहयोग अगर प्रशासन करता तो मैं यहाँ क्यों आके रोड में जाम लगाता। तो आपकी सुनवाई अभी नहीं? नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मुझको कोई स्पष्ट बात नहीं बताई गई। आप क्या चाहें? मैं चाह रहा हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। जो लोग इसके मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आपका भाई था, तो आपको सूचना पहले मिली थी? सूचना मिली थी, जब हम लोग वहाँ से गए तो लाश को उतार कर वो लोग कोतवाली ले गए। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे कि अलीगंज? अलीगंज, और उसके बाद वहाँ से हम लोग जब पहुँचे तो उन लोगों ने लाश को चेक करने के लिए भेज दिया था। हम लोगों ने पूछा कि हमसे इजाज़त क्यों नहीं आपने लिया, तो कहे ऐसे चलता है यहाँ। और पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने बहुत गुहार लगाई, मगर प्रशासन सुनने के लिए रवादार नहीं है। वो बिक चुके हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। मजबूरन हमको यहाँ पर लाश लाकर धरना रखना पड़ रहा है। शक आपको किसके ऊपर? शक हमारे मामले में क्या लग रहा है? हमको शक उसी पे लग रहा है कि हमारा भाई उसी घर में ही लटकाया था जहाँ पर अंदर। हत्या का कारण क्या है उसका लग रहा है? हत्या का कारण तो यही लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। वो लोग कह रहे हैं आत्महत्या नहीं। कोई कार्रवाई हो, अभी जब तुम्हारा काम जो तुम मांग कर रहे हो वो अगर न पूरा हुआ हो तो आप उसके लिए जो चाहे वो कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन जो आपने कहा वो बात दर्ज है, आपका मुकदमा दर्ज है,
आपका मुकदमे की कॉपी अभी आपको तुरंत अभी आ रहे हैं नगेंद्र लेकर के, अभी आपको वो भी देंगे। FIR की कॉपी के बिना ये जो काम होता है पोस्टमार्टम का, वो बिना उसके FIR के नहीं होता है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहो कि आपकी मांग या आपने जो कहा है वो नहीं हुआ है। ये आत्महत्या या जो आप कह रहे हो उसमें ये आत्महत्या या जो भी आप कह रहे हो वो ऐसा कुछ भी हमारे अनुसार नहीं है। जो आप कह रहे हो आपके अनुसार अभी है, वो जांच का विषय है, विवेचना का विषय है कि जो लोग जिनको आप बता रहे हो वो पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे कि यह सच्चाई क्या है, या जांच की जाएगी तो उसमें पता चल के आएगा कि वास्तव में हकीकत में क्या हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप हमें थोड़ा टाइम तो दोगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अभी आपका जो काम है वो काम के अतिरिक्त भी कोई और दूसरा काम कर रहे होंगे। किया गया है तो उसी साजिश के तहत तो मुकदमा लिखा गया है। अगर मुकदमा ना लिखा गया होता तो आप यहाँ कर रहे होते। 302 का लिखा है यार, हो गया। हाँ, एक पकड़ नहीं होती। नहीं, अभी कोई नहीं मिला है। कोई मिलेगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद आओगे, आप आओगे तस्दीक करने के लिए, आपको बुलाया जाएगा, कोई चैन से बैठेगा नहीं। और कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है तो किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। देखिए मैं ये टांडा कोतवाल विजेंद्र शर्मा के बहुत समझाने के बाद, बहुत तसल्ली देने के बाद तब कहीं जाकर परिजनों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द इन जो भी दोषी होंगे, आरोपी होंगे, निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ और वो सभी लोग वापस जाने लगे। धरना प्रदर्शन आपने खत्म कर दिया, तो किसके आश्वासन पर धरना प्रदर्शन आपने खत्म किया? हमें सीओ क्या आश्वासन आपको मिला? सीओ से आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द जो है मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में फिर हम धरना प्रदर्शन जारी अपना रखेंगे और करेंगे जब तक मेरा मुलजिम मिल नहीं जाता, तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। आपको खामखा क्यों लगता है कि डॉक्टर शब्बीर ही इस पूरे मामले में हमको इसलिए लगता है कि उनकी लड़की से सारा काम बिगड़ा हुआ है और उसमें उसका हाथ पूरा है। तो इस मामले की जानकारी आपको कितने दिनों से थी परिवार में? बस जल्दी से हमें मालूम हुई तो हमने पता लगाना शुरू किया और मना भी किया, और उसके बाद ये शादी का मामला ऐसा था, मैं उसको घर बुला नहीं सका रात में, तो घटना घट गई, वरना घर चला होता तो ऐसा ना होता। मैं राजेंद्र गौतम, जिला पंचायत सदस्य भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हूं और इस पीड़ित परिवार के साथ में हूं, और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक साथ रहूंगा, हमारी संगठन साथ रहेगी। अभी हम लोगों ने धरना दिया था मोहनगंज चौराहे पे, वहां सीओ और टांडा कोतवाल उपस्थित हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जल्द से जल्द जो है मुजरिम को गिरफ्तार करेंगे, और अगर गिरफ्तार उनका आश्वासन 24 घंटे के लिए हम लोग मान्य किए हैं। अगर 24 घंटे के अंदर मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है या मुजरिम के परिवार का कोई सदस्य नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग 24 घंटे के बाद टांडा कोतवाली पूरी तरीके से जाम कर देंगे। का जिला सचिव, सुबह 6:30 बजे यह घटना मुझे पता चलती है। उस समय से अलीगंज थाना, उसके बाद अकबरपुर PM हाउस पूरा कराने के बाद आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे ज़िले में प्रदर्शन होगा, सिर्फ टांडा कोतवाली ही नहीं। उन्होंने अपना बच्चा खोया, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, अभी चले जाएंगे। उनके दिल पे क्या बीत रही है हमको सोचने की ज़रूरत है। और CO महोदय से और कोतवाल महोदय से, SP महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इनको आप गिरफ्तार करिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। क्योंकि ये घटना वाकई में आज सुबह से हर कोई परेशान है इस घटना को सुनकर। और मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इनको गिरफ्तार करिए, इनको सजा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम समझ रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत होगी, तब इस तरीके से आप लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं UP न्यूज़ अर्बन पंचायती। अभी आज सुबह एक लड़के की लाश यहीं ठीक इसी जगह बरामद हुई है और पोस्टमार्टम के लिए वो लाश जा चुकी है। कुल मिला जुला के जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश यहाँ पे मिली, बिल्कुल ठीक ज़मीन से लगी हुई और यहाँ पे टंगी हुई, इन परिस्थितियों में देख के प्रथम दृष्टया ये लगता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी हत्या की गई, जहाँ कहीं भी, और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ पे लाके टांग दिया गया।
उन विषम परिस्थितियों में लड़का जो आया उसका नाम अरमान बताया जाता है और इसी टांडा क्षेत्र से लगे हुए एक कस्बे मुबारकपुर का रहने वाला, आज़ाद नगर एरिया बोलते हैं उसको, वहाँ का वो रहने वाला बताया जाता है। और उसकी भाई के तहरीर पे नामजद FIR की बात यहाँ अलीगंज थाने में कही गई है। बहरहाल मामला जांच के दायरे में है। जांच के बाद जिन विषम परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया देखने पे ये लगता है निश्चित रूप से कहीं कि उसकी हत्या करने के बाद ही उसकी लाश को यहाँ पे लाके टांगा गया है। और यहाँ पे मोहल्ले वालों में चूँकि सुबह 4 बजे की घटना है और उस समय चूँकि ये मुस्लिम आबादी का इलाका है, रात में लूम लूम चलाते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात रही कि उस समय जिस समय ये घटना हुई उस समय यहाँ रोड सुनसान रही और किसी ने उस घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा, या किसी ने देखा तो वो बताने की हिम्मत फिलहाल आज की परिस्थितियों में नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उस परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी हत्या क्यों हुई, किस वजहों से हुई। वो शादी में आया था, बड़े अरमान से आया था, लेकिन अपने सारे अरमान वो अपनी हत्या के साथ लेके चला गया। किन वजहों से उसकी हत्या हुई ये निश्चित रूप से बहुत बड़े जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चे की हत्या हुई, वो हत्या होने के कारणों का जानना बहुत ही आवश्यक है। आज तक लोगों के बताने के हिसाब से इस इलाके में कभी भी इस तरीके से कोई इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर। योगेश सेल्स एंड सर्विस सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।